तो अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स 2, 3, 4, 5, 6 का, और इसके अंदर हम साथ साथ में ये भी सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के क्या होते हैं। देखो जैसे कई बार कैलकुलेशन आपको करनी होती है, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, आपको पता लग जाएगा 4 उसके 2 का रूल तो अभी हमने सीखा ही है। जस्ट नंबर इवन हो जाए, या तो हमारा नंबर इवन हो जाए या फिर उसकी यूनिट डिजिट पे हमको दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8। मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 9 है, और यूनिट डिजिट 9 है, और हमें क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। क्या वो है क्या? नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, पूरी बार नहीं कर सकते। और साथ में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब ये रूल आप लगाओ ना, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये है कि हम उस नंबर को डिवाइड करें ना, तो रिमाइंडर आपका 0 रहना चाहिए। रिमाइंडर तो आपको पता है ना, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 है, इसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो क्या ये 0, 2, 4, 6, 8 2 है इसमें, तो ये इसमें क्या हो जाएगा यस। अगर आप डिवाइड देके चेक करेंगे ना इसको 2 से, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। कैसे आप समझो, देखो ध्यान से देखो, 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, 2 आता है, ये 1 ये 2, 2 6 12, और लास्ट में फिर हमारा क्या बच गया, क्या बच गया 2 बच गया, और 2 बच गया, मतलब 2 से करेंगे 1 बार, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ में आ गई बात आपको। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब उस नंबर को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ जाए बस। अच्छा 2 का रूल समझ में आ गया, तो मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, आप बता सकते हो ना कि इसमें 2 का जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैं एक नंबर और देता हूं, इसमें जाएगा नो, इसमें रीजन आपको पता, पीछे 5 आ रखा। 2 का समझ में आ गया। अब हम बढ़ते 3 पे। 3 का थोड़ा सा ध्यान से समझना। 3 का रूल ये कहता है, 3 का रूल ये कहता है कि जो नंबर दे रखा हो ना उसकी डिजिट को सम करके देख लो। जैसे मैं लेता हूं 2 और 7, 2 और 7 में कौन 27 डिजिट कौन कौन सा है, एक हमारा 2 है, एक 7 है। 2 और 7 को ऐड करो कितना मिलेगा 9। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये हो जाएगा। बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूं, चिंता मत करो आप। इसमें जो भी डिजिट है उन सबका सम करो, क्या मिलेगा आपको नहीं 30, तो डिजिट एक एक लेना, सब एक एक एक। 1 में 0 ऐड करो 1, और 1 में फिर 1 ऐड करो, 2 में 0 ऐड करो, 2 में 0 ऐड करना है 2, 2 में 1 ऐड करो, और 3 में 0 ऐड करो 3, 3 मिल गया बस, यस होगा। यहां तो देखो इसमें ये रूल ये कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3। आई बात समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना ये, जैसे ये काम करता हूं मैं। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं इन दोनों डिजिट्स का सम करो। नहीं सम मतलब जोड़ना है 12। तो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये यस हो जाएगा। और ले लो इनके डिजिट्स का सम करो, आता है
यस, और ले लो ये, टेन आ गया तो क्या हो जाएगा आगे समझ में पक्का। बस इतना ही सिंपल है ये, हो गया ये। अब हम समझते हैं फोर का। फोर का समझने से पहले मैं थोड़ा काम करता हूँ। फोर का रूल ये कहता है, या तो जो आपकी लास्ट डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट देखनी है, लास्ट के 2 डिजिट ये देखनी है आपको। मैं लिख लेता हूं, ध्यान से समझो। या तो लास्ट के दो डिजिट है लास्ट की, वो तो 4 की टेबल में आनी चाहिए, नहीं आए तो 000 दिख जाए तो भी हो जाएगा। तो देखो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 16। क्या 4 की टेबल में 16 आता है, ये हो जाएगा यस। और देखो इसका लास्ट डिजिट क्या आ गई, 2 0 आ गई तो भी ये यस। ये ये क्यों 5 है, या 5 है, या फिर जो लास्ट की 2 डिजिट 50 और 50 आता नहीं, 4 की 50 आता नहीं है ना, ऐसे याद रखना। आई बात समझ में या नहीं आई, थोड़ा हो सकता है हार्ड हो, है ना, दोबारा समझा दूंगा। 5 का बहुत इजी, 5 का 2 की तरह, 2 में 0 और 2 होने चाहिए ना, तो 5 में इतना ही चाहिए हमको। 5 में हमको चाहिए या तो लास्ट डिजिट हो जाए 0 या हो जाए 5, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। जैसे देखो होगी कि नहीं होगी, नहीं लास्ट डिजिट देखो 5 है, लास्ट डिजिट होगी। ऊपर देखो रूल क्या है, क्या ये 2 से होगी, टू का रूल देखो, होगी ना, तो ये 2 से भी होगी और 5 से भी होगी, समझ रहे बात आप। 2 का इजी लगा, 5 का इजी लगा, है ना, 3 का भी इजी इनका सम करना, 4 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम करेंगे दोबारा रिवीजन कर लेंगे। आप अब 6 का रूल क्या कहता है पता है, 6 का रूल थोड़ा सा इन सब से हटके, 6 का रूल कहता है भाई, या तो वो नंबर, 6 का रूल कहता है, 6 का रूल कहता है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। और 2, इसके लिए 2 का भी रूल याद होना चाहिए और 3 का भी याद होना चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं देखता हूं आपको कितना याद हुआ, एक बार के लिए मैं इसको यहां ले आता हूं और आप मुझे बताना कि मैं नंबर लिखता हूं। 2 से चेक करने के लिए हम इसको कैसे चेक करेंगे, पीछे 0 हो जाए तो ये 2 से होगा,
वेरी गुड, समझ में आ गया आपको यहां तक? तो 2 से तो आ जाएगा यस। अब 3 से कैसे चेक करते हैं मुझे थोड़ा बता सकते हो? 3 से कैसे चेक करेंगे? थ्री में लास्ट डिजिट तो हमें देखनी नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, कुछ और था, क्या था? 3 10 है नहीं, 3 और 0 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 3 + 0 3 होता है क्या? 3 के टेबल में 3 आता है, तो ये भी हो जाएगा यस। अगर 3 से भी 2 से भी यस है, 3 से भी यस है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा? ऐसे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब बताओ मुझे, सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 6 से चेक करना। सबसे पहले किससे चेक करेंगे? नहीं, 6 से चेक करना हो तो सबसे पहले किस नंबर से चेक करेंगे? 2, तो ये लो 2। 2 से बताओ होगा कि नहीं होगा? ये 2 से होगा। क्यों होगा? पीछे 2 है। अब किससे चेक करोगे? तो कैसे? वेरी गुड, 2 से भी हो गया, 6 से भी 3 से भी हो गया, तो 6 से भी हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना? अब तो समझ में आ गया है। बताओ, 2 से, 3 से, वेरी गुड, तो 6 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी। आई बात समझ में? ओके। एक लास्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं, फिर मैं थोड़ा 4 का रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि आपको 4 में कंफ्यूजन है। हाँ, बताना शुरू करो। 6 से चेक कर रहे हैं, तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 6 से नहीं। यही तो कंफ्यूजन दूर करनी थी। 3 से हो और 6 से हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 6 से हो तो 3 से होगा। तो आप मुझे बताओ, 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से हो गया, हमने रूल क्या पढ़ा? दोनों यस होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? नो, रॉन्ग। आई बात समझ में? पक्का? तो अब मैं आपको जो समझा दूं 4 का वापिस। 2 का हमने समझ लिया, एक बार क्विज रिवाइज करते हैं, एक बार हम रिवाइज करते हैं चीज पूरी। आप मुझे बताओ, हम 2 से कैसे चेक करेंगे? किसी भी नंबर को 2 से कैसे चेक करेंगे? 0 2 4 6, ये कहां होना चाहिए? पीछे, यानी वंस प्लेस पे। ओके, वेरी गुड। अब हम बताओ 3 से कैसे चेक करेंगे? मुझे 3 को ऐड किसको करेंगे? डिजिट्स, जो नंबर होते हैं ना उसके अंदर डिजिट्स होते हैं, ऐड डिजिट्स। ओके, वेरी गुड। डिजिट ऐड करने पे क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या तो 3 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल। आगे बात समझ में है? अच्छा, अब 4 के लिए मुझे बताओ, 4 हम कैसे चेक करते हैं? फोर छोड़ो, एक बार के लिए 5 बताओ, क्या होना चाहिए? पीछे बोले तो वंस प्लेस। 6 का बताओ। 2 और 3 से क्या डिविजिबल होना चाहिए? 2 से भी यस होना चाहिए, 3 से भी यस होना चाहिए, तो 6 से भी क्या हो जाएगा?
आगे बात समझ में। अब 4 का ये रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के कितने डिजिट देखना है? लास्ट के 2। लास्ट 2 डिजिट, नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, या डबल जीरो आ जाए, या तो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट जो भी आएंगे ना आपके, वो अगर 4 से यस है, समझ में आई बात? तो अब मैं काम करता हूँ, 2 3 5 6 का हमने सीख लिया, 4 के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 पे में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि 4 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 4 का रूल में कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, बहुत सारे। समझना, 216 है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 की टेबल में आते हैं, इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है? डबल जीरो है, होगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? तो क्या होगा? इसके लास्ट के डिजिट क्या है? 50 आता है। इसके लास्ट के 2 डिजिट आता है 6 नहीं 4। आराम से बोलो, आराम से। 4 9 जा, ये अब ये तो था कि जब आपको पता चल रहा है कि डिजिट छोटी दे रखी हो, आप कुछ बड़ी डिजिट्स भी दे सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना आप। इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखने, 88। क्या 4 के टेबल में 88 आता है? पक्का? 4 2 जा, ये भी 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 के टेबल 56 आते हैं। कंफ्यूजन हो रही है? बिल्कुल बेधड़क ओके, डिवाइड करके चेक कर लो ना, क्या दिक्कत? पूरे करना नहीं, लास्ट के 2 डिजिट ही करने। वो जब मुझे तो पता ही आते हैं, मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। 4 देखो, 4 1 जा, रिमाइंडर हमारे पास में क्या रहना चाहिए? रिमाइंडर कुछ और रह रहा तो हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यस। इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 90। तो हम चेक कर लें यहाँ पे, देखो 4 2 जा, कितना बचेगा? आता है रिमाइंडर क्या हमारा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें लास्ट के 2 डिजिट को क्या है? यस। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? चेक करना पड़ेगा, मुझे तो पता आता है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो, आता है।
इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 04 बोलो या 4 बोलो, एक ही चीज है। आप इसको 40 तो नहीं समझ रहे हो ना, 40 अलग है, 04 है तो 4 ही माना जाएगा, और 4 की टेबल 4 आता है, ठीक है, ये हो जाएगा पक्का। डिवाइड देके चेक कर लो, क्या देखे, लास्ट के 2 डिजिट ज्यादा बड़ी संख्या, लास्ट के 2 में डिवाइड कर दो, आई बात समझ में, पक्का। तो अब मैंने आपके नोट्स ये जो दे रखे हैं वर्कशीट, इसमें आपको चेक करना है, मतलब इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए मैं समझाता हूँ कैसे चेक करना है, समझ में तो आ गया पक्का, ठीक है।